Hello, Bacho. Let's read the question. So the question says, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did not resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, and the whole valley. The field was white as if covered with salt. तो बच्चों अगर हम इसका मतलब समझे तो दिस इज बेसिकली अ पैसेज जो हम लोगों को दिया हुआ है, राइट। एंड इसका मतलब ये है कि एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन से उसने फील्ड को रिगार्ड कर रहा था, वो जिसमें उसने कॉर्न उगाया हुआ था, भुट्टा उगाया हुआ था, और उसके जो फ्लावर्स थे, जो फूल थे, वो एक रेन की चादर में भर गए थे। बट अचानक से एक बहुत तेज आंधी आई विद लॉट ऑफ हेल स्टोन्स, मतलब ओले ओले पड़ने लगे। और ये कोई संकेत नहीं था अच्छा। तो जो लड़के थे उन्होंने अपने आप को रेन में एक्सपोज किया, वो भीगे, और उन्होंने फ्रोजन पर्ल्स इकट्ठे कर लिए। तो और बहुत तेज बारिश होने लगी, और लोग ये कहने लगे, एक आदमी ये कहने लगा कि ये बारिश जल्दी से खत्म हो जाए। पर 1 घंटे तक ये बारिश होती रही, और ये जो पूरा खेत था, उनका फील्ड थी, वो कवर हो गई सॉइल से। नाउ complete the analogy by selecting the suitable word from the text. Dash is to fire, like snow is to wall. तो बच्चों ये देखिए, ये बिल्कुल उल्टा है। हमें स्नो से गर्मी मिलती है नहीं, तो दिस इज बेसिकली एन एंटोनिम, नॉट एन एंटोनिम। बेसिकली एंटोनिम हम उसको फीलिंग लिख देंगे, ठीक है। दैट इज टू, राइट, दैट इज टू वॉर। तो बच्चों यहां पे क्या हम लिख सकते हैं, इधर वी कैन टेक फायर का उल्टा, आग का उल्टा क्या हो सकता है, बारिश, रेन, पानी बह रहा है या पानी बरस रहा है। तो दिस इज बेसिकली रेन इज टू, इसे दूसरे इंग से लिख देंगे, फायर लाइक स्नो इज टू वॉर। द करेक्ट answer is rain. I hope you understood it well. Best of luck.